हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबको स्वागत है। हमेशा मैं स्कूल का डालता था, क्लास 3, 4, 5 इन सभी का डालता था, लेकिन अब आज हम डालेंगे BPSC का एक क्वेश्चन वो पूछा जाएगा अलंकार से। किस चीज़ से पूछा जाएगा? अलंकार से। ठीक है, तो अभी अगर अलंकार पहले हम सब शुरू करें, उससे पहले हम सब यहाँ पे देखेंगे ये अर्थ अलंकार। ओके, अर्थ अलंकार अभी हम सब देखेंगे। तो अल प्लस कार, यहाँ अल का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ यही होता है अल प्लस कार। प्लस कार इक्वल टू अलंकार। अलंकार, ठीक है। यहाँ अलंकार अल का अर्थ होता है आभूषण या गहना। अल का क्या होता है अर्थ, हमको बताइए। तो आभूषण या गहना, ठीक है। अब आप सब जानेंगे, नहीं जाने तो वापस से सुनिए। अल्म का अल्म, यहाँ पे कार का तो आप सबको पता ही होगा। अल्म का तो अल्म यहाँ पे कार नहीं बोला, तो अल्म को देखिए, यहाँ पे बोला है अल्म का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना, ओके। नाउ इसका दूसरा भी है काव्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व को अलंकार कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी हो, देखो राम सुंदर है तो उसका शोभा पता चला ना हमसे को। शोभा बढ़ाने वाला तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, तो ये क्या है? अलंकार है या अलंकार नहीं है? ये आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए हम सब अब अलंकार का अर्थ बस वही थोड़ी हो सकता है, दूसरा भी होता है। तो यहाँ पे अलंकार का अर्थ, ठीक है, जानते हैं हम सब। शब्द अलंकार शब्द में अल एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब अलंकार के भेद, ठीक है। अलंकार के भेद, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो अलंकार के भेद, आप सब अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। तो अब देखिए, वहाँ पे आप ऐसे डायग्राम बनाइए और लिखिए शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जब आप लोग लिख लेंगे, तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये लिखो, लेकिन मैं बोलता हूँ ये लिखो, क्योंकि ये भी काम का है। शब्द अलंकार में क्या है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, पुरुनिक अलंकार, व्यपस अलंकार, विनुषी अलंकार, ये सब अलंकार। और अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण, विभूषित से हैं, अतिशयोक्ति, ऐसे अलंकार है। ठीक है, आप चाहे तो ये लिखो, लेकिन अगर आप चाहो तो लिखो, क्योंकि ये भी काम का ही है। अब हम आते हैं अलंकार पे। ये अर्थ अलंकार है, तो सबसे पहले हम सब अर्थ अलंकार से मिले हैं। तो चलिए, अर्थ अलंकार में सबसे पहला अपना उपमा अलंकार। भैया उपमा अलंकार, ठीक है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए शब्द सा, सी से सरिस, और आप एक और ऐड कर लीजिएगा, सा, सी से
प्लस सम, एक आप ये भी ऐड कर लीजिएगा, ये भी है मीन्स यहाँ पे मिसप्रिंट है, सम, ठीक है, सम भी है। नाउ जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा भैया। जैसे अब आपको जैसे हम बताते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कल कमल सा सुंदर है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे बोला गया है कि योजक चिन्ह आप सब जानते हो, ये माइनस, माइनस जैसे 4 में से हम 2 माइनस किए, तो ये कौन सा, इसका लोगों का हिंदी में आपका नाम पता है आपको? योजक चिन्ह इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? योजक चिन्ह। ये भी लिख लीजिएगा ऐसे करके, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो चंद्रमा के आगे क्या है? योजक चिन्ह है, उसके बाद क्या है? सा है, सा है ना। अगर यहाँ पे स होता, यहाँ पे अगर स होता तो क्या ये उपमा अलंकार होगा? नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे बोला है सा, सी, से, सम, सरिस, ठीक है, वो हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसे मैंने बता दिया मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो चंद्रमा में, चंद्रमा के आगे क्या है? पहले योजक चिन्ह के सा है, कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पे भी योजक चिन्ह उसके बाद सा है। समझ गए? ठीक है। अब आगे हमसे रूपक अलंकार पर। भाई रूपक अलंकार बहुत इजी है, ये भी अर्थालंकार है, रूपक अलंकार, ठीक है। इसको देखते हैं। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से न आए तो रूपक अलंकार होगा। भैया मैंने तो उसमें बोला था कि यहाँ पे आप उपमा अलंकार जब होगा, जब योजक चिन्ह के सामने सा, सी, से, सम, सरिस आए। यहाँ पे तो रूपक अलंकार में क्या है? यहाँ पे बोल रहे वो न आए, तो क्या होगा? रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार में ये बोला है भैया कि यहाँ पे सा, सी, से ये है, लेकिन उसमें सम भी था और सरिस भी था, ठीक है। अगर सम और सरिस दोनों आए तो उपमा अलंकार तो हो गई भैया, रूपक अलंकार भी होगा। अब जैसे में आते हैं, मैं तो चंद्र खिलौना लिए हो, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे योजक चिन्ह तो है, क्या है? योजक चिन्ह तो है, लेकिन सा, सी, से, यहाँ पे से भी आएगा तो रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है नहीं, से भी आएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। से अगर आ गया वो उपमा अलंकार, से जिसमें नहीं है वो रूपक अलंकार। ओके, नहीं समझे तो वापस से मैं समझा देता हूँ। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से न आए तो रूपक अलंकार होगा। मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग है ये भी, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए इसको भी करते हैं। यदि पंक्ति में ज्यों त्यों मानो ए मनु जनु जान मनु जनहु आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ पे ज्यों त्यों मानव एवं मनु जनु जान मनहु जनु आएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। समझ आया? नहीं समझ आया तो समझाऊंगा आपको, बस कमेंट में बोलना है कि मुझे नहीं आया, तो मैं आप इस पे अलंकार पे एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
यदि पंक्ति में ज्यों त्यों मानव इव मनु जनु जान मनु जनु ये शब्द आपको याद रखना होगा। कभी भी आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे ज्यों है तो यहाँ पे पूछ लेगा कि जैसे यहाँ पे मानव है तो पूछेगा ना, क्या पूछ लेगा? ना नो नानो पूछ लेगा तो आपको लगेगा हाँ इसमें तो ज्यों त्यों मनो जन हूँ ऐसे, तो ये भी भाव तो खाता है सेम, लेकिन नहीं, आपको ये शब्द को याद करना होगा। ज्यों त्यों मानो एव जन हूँ मन हूँ जन हूँ जान मन हूँ जन हूँ आएगा तो क्या हो जाएगा? उपदेश अलंकार हो जाएगा। जैसे जनु 12 श्री तो प्रकट बढ़ाई नेत्र मानो कमल है, इसमें दो गो है, दो जगह पे उपदेश अलंकार है, जिसमें सभी एक मैं बता रहा हूँ, एक लास्ट में बताऊंगा। एक मानो, ये उपदेश अलंकार है, मानो यहाँ पे भी मानो है, तो क्या हो गया? उपदेश अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट उपदेश के बाद अतिशोक्ति। अगर आप सब नहीं जानते तो अतिशोक्ति भी बहुत अच्छा अलंकार है। मीन्स अच्छा नहीं है, मीन्स ये बहुत इजी है आपको याद करना। आप सब बोलते हो ना कि 0 मार्क्स है आपके एग्ज़ाम में 40 में से, तो आप बोलते हो मेरा 40 में से 40 आया है, तो वो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। यहाँ पे यही अतिशोक्ति अलंकार, ये तो हम निकाल दिए, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। जैसे मेरे एग्ज़ाम में 0 मार्क्स है, मैंने बोल दिया कि मम्मी मेरा 40 मार्क्स है, 40 में से 40। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक हो जाएगा ये अतिशोक्ति अलंकार। यहाँ पे लिखा गया है जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। भैया नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ वापस। जहाँ किसी भी जगह पे कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है, वर्णन करता है, वर्णन कहता है, तो वो क्या हो जाएगा? अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगर आपको मैं कुछ गलत बोल रहा तो आपसे कमेंट में प्लीज़ कहिएगा। ठीक है, जैसे आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। आपने तो कभी सुना ही होगा राणा और चेतक की कहानी। चेतक ऐसा घोड़ा था जो बहुत दूरी तक क्या कर सकता था? जंप कर सकता था, छलांग लगा सकता था, तेज दौड़ता था चेतक। अगर आपने नहीं सुना है तो आपने राणा की तो कहानी सुनी होगी ना। तो राणा है, राणा का घोड़ा कौन था? चेतक था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब अतिशोक्ति अलंकार समझ आ गया? आगे तो कमेंट में बोलिए, लिखिएगा अतिशोक्ति अलंकार समझ आ गया, ऐसे सबका लिखिएगा जो समझ आएगा। अब चलिए मानवीकरण अलंकार, ये शब्द अलंकार का आखिरी अलंकार है। ठीक है, मानवीकरण, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पेड़ पौधे से रिलेटिव होगा। देखिए मानवीकरण अलंकार पहला, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। ठीक है, समझ गए? मीन्स कहीं भी वस्तु के रूप में पेड़ पौधा बादल वो आदि और भी हो, वो क्या हो जाएगा? मानवीय भाव हो जाएगा। जो मानवीय भाव हो जाते हैं वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है।
ठीक है। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्कुराए, सागर के ऊंचे पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। समझ गए? नहीं समझे तो बोलना, मैं एक और पार्ट 2 भी लाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। अब है शब्दालंकार की भेद। हमने उतना शब्दालंकार पढ़ा, उस शब्दालंकार के भेद तो पढ़ लेते हैं बाबा। यहाँ पे है शब्द, आप भी इसका डायग्राम बनाइए, एक फटाफट से डायग्राम बनाइए। उसके बाद अनुप्रास लिखिए ऐसे, शब्दालंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सुयश अलंकार। ठीक है, ये सब लिखिए। ओके, कमेंट में लिखिए कि मैंने लिख लिया है। अब शब्दालंकार एक और है, यहाँ पे आपने देखा अनुप्रास अलंकार, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आ गया। यहाँ पे यमक अलंकार, तो यहाँ पे यमक अलंकार। उसके बाद यहाँ पे श्रूयश अलंकार, आखिरी श्रूयश अलंकार। ठीक है, तो चलिए अनुप्रास अलंकार को करते हैं। ओके, वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाए। वर्ण आप सब जानते होंगे, वर्ण बार बार जहाँ पे है, बार बार नहीं कि यहाँ पे वर्ण आ गया एक बार तो हो गया, हाँ यहाँ ये हो गया अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे बोल रहा है भैया कि बार बार, ठीक है, बार बार, तो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा भैया। जैसे चार चंद्र की चंचल करने खेल रही जल थल में, ये मधुर मधुर स्थान जो है मंजूर वेशा का उज्ज्वल। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ण आपको दिखा, वर्ण अगर आपको दिखा तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, जो भी कमेंट में बताएगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत लोग ने कमेंट किया है तो मैं उनको लाइक देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप सब भी कमेंट कीजिएगा प्लीज़, मैं भी आपके कमेंट को लाइक करूँगा। आप सब देख सकते हैं कि मैं हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब यमक अलंकार आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए यमक अलंकार, एक ही शब्द से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो उसे यमक अलंकार कर देंगे। जैसे तुम बोलते हो कि जग में मैं तुम्हें पानी दूंगा, तो ये जग तो पूरे दुनिया भी तो हो सकती है, ये सेंटेंस मैंने कहा। अब उसका अर्थ दो दो ना, तुम मुझे जग में पानी दोगे, ठीक है, तो तुम मुझे जग में पानी दोगे इसने कहा था। तो फिर ये बोल रहा है कि तुम पूरे जग में तो बोल रहे हो लेकिन तुम दे तो नहीं रहे हो, तो इसका दो अर्थ हुआ ना, हाँ दो अर्थ हुआ इसका। ठीक है, ये ओके। नाउ ये लास्ट सुयश अलंकार है। एक शब्द इसके अनेक अर्थ होते हैं, मीन्स किसी भी एक शब्द के अनेक शब्द हो वो सुयश अलंकार होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप सब कमेंट में बताना। बाय बाय।